नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसा कि सुजस सारांश की इस क्लास में हम डिस्कस करते आ रहे हैं राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका में छपने वाली डेली न्यूज के बारे में। उसी में आज जो अगली न्यूज है वो कौन सी है? 27 अगस्त 2022 की। सबसे पहले हम हर दिन क्या डिस्कस करते हैं, इसमें जो महात्मा गांधी का एक कोटेशन छपा होता है वो इसलिए कि हमारा जो निबंध वाला पोर्शन है हिंदी के पेपर में, साथ ही पल्लवन वाला जो पोर्शन है वो उन सब में काम आ सके और लिखने का हम अभ्यास बनाए रखें अभी से। आज का कोटेशन क्या है कि अंतरात्मा केवल एक कोमल हृदय में ही निवास कर सकती है। अंतरात्मा केवल एक कोमल हृदय में ही निवास कर सकती है। तो इस विषय पर आप एक निबंध या एक पल्लवन लिखने की जरूर कोशिश करें। शुरू करते हैं हर दिन की हेडलाइन के साथ। तो सबसे पहली जो खबर है, सबसे बड़ी है, वो है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें युवाओं, कार्मिकों, उद्यमियों के हित में कई अहम निर्णय हुए। तो राजस्थान की मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी कल, उसमें से कुछ खबरें निकल के आई हैं जो हमारे काम की हैं। जैसे कि खास खबर है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई है। राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें से निकल के आई हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे आज के वीडियो में। यहाँ जो एक कंटिन्यूस खबर चल रही है ग्रामीण ओलंपिक से रिलेटेड, उसके बारे में, कहाँ क्या आयोजन हो रहा है उससे संबंधित। एक और चीज़ कि आज यहाँ एक न्यूज आई है कि किस जिले से कितनी टीमें और कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि ग्रामीण ओलंपिक को लेकर अभी लगातार नए नए डेटा, नए नए आंकड़े आ रहे हैं। ये अभी एक रनिंग प्रोसेस में है, क्योंकि कल की न्यूज में जो सबसे ज़्यादा टीम और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे वो नागौर जिले के थे। आज इसमें जो न्यूज दी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा टीम और खिलाड़ी किसके हैं? भीलवाड़ा के। तो इसके पीछे कारण क्या है? शुरू होना है ये 29 से, मतलब कल से। उससे पहले लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं टीम और खिलाड़ी के, इसलिए संख्या ऊपर कम ज़्यादा हो रही है। तो एक बार जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ग्रामीण ओलंपिक, मतलब 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो फाइनल माने जाएंगे। आगे चलते हैं। तो ये वही ग्रामीण ओलंपिक की खबर है। इधर है इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है जैसलमेर के रामदेवरा में, वहाँ मेला शुरू होने वाला है। ये हमारे काम की चीज़ है। इधर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो, ये टोंक से एक खबर है। और इधर क्या है, पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है उसकी वापस शुरुआत होने वाली है राजस्थान में। तो ये कुछ खबरें हैं जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या बनता है और आज हम कौन कौन सी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पूरी न्यूज़ को देखने के बाद ये कुछ खास चीज़ निकल के आती है। सबसे पहले राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, फिर है राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, तीसरी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, और चौथी है इंदिरा रसोई योजना। इसके अलावा विविध जो छोटे मोटे कुछ पॉइंट बचेंगे उनको हम लास्ट में देखते हैं हर दिन की तरह। एक और खास बात कि हम हर दिन जो निबंध या पल्लवन वाले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं आरएस को लेकर, उनको जरूर अभी से इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हर दिन जो आता है पोर्शन, मतलब महात्मा गांधी का जो भी कोटेशन आता है, जैसा कि आज क्या था, आयता अंतरात्मा केवल एक कोमल हृदय में ही निवास कर सकती है। तो इस तरह के जो कोटेशन होते हैं वो आप जरूर इकट्ठे करते जाएं हर दिन, इन पर जरूर लिखें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की मैगजीन है और कई बार यहीं से सीधे सीधी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये सारे कोटेशन महात्मा गांधी के हैं। तो सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में महात्मा गांधी वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान में तो एथिक्स वाले पेपर में भी गांधी का नीति शास्त्र करके एक अलग से टॉपिक है, जिसपे इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि साधन और साध्य को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों का शुभ होना जरूरी है। तो इस तरह के जो कोटेशन हर दिन होते हैं, अगर ये भी आपको याद रहते हैं और इन पर आपने लिखने का अभ्यास किया है, तो आपका पल्लवन, आपका एथिक्स और आपका निबंध काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अभी से होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप हल्के में ना लें, जरूर अभ्यास करें। अब आते हैं हमारी आज की खबरों पर, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। ये नीति क्या है, कब हुई, क्या शुरुआत हुई है, उसके बारे में खबर है। तो असल में अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये केवल एक मंत्रिमंडल की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया है। संदर्भ इसका क्या है इस न्यूज को आज यहाँ पढ़ने का, कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। तो अभी इसके क्या क्या क्लॉज होंगे वो आने अभी बाकी है, लेकिन हमारे लिए इसका उद्देश्य या इसकी विशेषताएं ये तो हम अभी भी पढ़ सकते हैं। तो उनको आज यहाँ देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। राजस्थान में हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ाना। हस्तशिल्प में कौन कौन से आते हैं? राजस्थान तो हस्तशिल्प में वैसे ही बहुत ज़्यादा धनी है। बहुत छोटी मोटी कलाएं यहाँ की ऐसी हैं जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, जैसे ब्लू पॉटरी हो गई या थेवा कला राजस्थान की जो बहुत फेमस है।
इस तरह की चीज़ों में राजस्थान वैसे ही बहुत संपन्न है। तो यहाँ के हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य है। विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, परंपरागत हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देना। तो सीधी सी बात है, जो इसमें दिख रहा है नाम में ही वही इसके उद्देश्य होंगे। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं और चीज़ें क्या हैं। प्रमुख विशेषता क्या है कि हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग करना, मतलब मार्केटिंग बढ़ाना। राजस्थान के नाम से कोई चीज़ बिके, यहाँ की ब्रांड के नाम से बिके, तो ब्रांड बिल्डिंग करना, ई मार्केटिंग के लिए सहायता करना, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या और भी ई मार्केटिंग के जो ऑप्शन हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को प्रमोट करना, यहाँ की ई ब्रांडिंग करना। सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति और मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता देना। क्राफ्ट विलेज, मतलब यही हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो उसमें सुविधाओं का विस्तार, हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाइन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक की स्थापना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें सम्मिलित होंगे। और इसमें खास चीज़ कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर पर एक हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये इसकी खास विशेषताएं और उद्देश्य क्या है इसका, राजस्थान के हस्तशिल्प को प्रमोट करना, उसकी एक ब्रांड बनाना पूरे इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में। अब अगले देखते हैं, अगली न्यूज क्या है। राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, ये भी उसी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी कल, उसमें से ही निकल के आई ये न्यूज। और उसमें भी क्या है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, मतलब अभी इसका गठन होगा। और क्या है इसका उद्देश्य कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो कोई भी ऑडिट हो, तो ये तो सोशल ऑडिट है, सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, नाम में पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है योजनाओं की। सरकारी जो योजनाएं आ रही हैं वो जन कल्याणकारी योजना है, वो जितना सरकार दे रही है उतना वहाँ तक पहुँच रही है नहीं, अंतिम छोर तक उतनी डिलीवरी हो पा रही है नहीं, इन चीज़ों की एक ऑडिट की जाएगी, मतलब एक तरह से जाँच की जाएगी। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका उद्देश्य क्या होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, उसके अलावा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे राज्य के विभाग, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है और उपक्रमों सहित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य संस्थाओं के जो भी संस्थाएं हैं सरकारी और उनको योजनाओं को लागू करने वाली, उनके कार्य निष्पादन का आकलन किया जाना कि वो कितनी क्षमता के साथ, एफिशिएंसी उनकी कितनी है, कार्य ठीक से कर पा रही भी है या नहीं। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक अधिक सहजता, सुलभता और समयबद्ध रूप से पहुंचाना। सिंपल सी बात है। अब एक खास नोट क्या है कि इसमें कौन कौन होंगे इस अथॉरिटी में, तो इसमें होंगे चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीकी विशेषज्ञ, मतलब समाज के हर क्षेत्र के ऐसे विद्वान इसमें लिए जाएंगे जो सरकारी योजनाएं अंतिम छोर तक डिलीवरी हो रही है या नहीं उनकी जांच कर सकें, उसकी ऑडिट कर सकें। और इसकी विशेषता अभी कंटिन्यू है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसके अंतर्गत? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट से युवाओं को, उद्योगों को, एमएसएमई जो छोटे, लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को नवीनतम, उन्नत और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पढ़ने एवं अनुसंधान करने का मौका मिलेगा। यह इंस्टीट्यूट क्या करेगा? उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में यह एक परामर्शदात्री संस्था भी होगी। मतलब अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सरकार को कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ परामर्श चाहिए, तो ये संस्था वो काम करेगी जो गवर्नमेंट को एडवाइस भी दे पाएगी। आगे चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना, ये इसका लोगो आप देख पा रहे हैं, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें एक चीज है, एक जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। यही इसका संकल्प वाक्य, राजस्थान सरकार इसी के साथ चल रही है। संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए, ये इसका संकल्प वाक्य। अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आज इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर में रामदेवरा में ये इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है। रामदेवरा में मेला शुरू होने वाला है, तो वहीं एक ये नई रसोई शुरू हुई है, इसलिए हम ये न्यूज आज चर्चा में इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में। नगर निकाय क्या होते हैं? जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये सब आते हैं, और उनमें 358 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 20 अगस्त 2020 को। अब इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि जैसलमेर के रामदेवरा में भी एक और जुड़ जाएगी। उस तरह से आप इन आंकड़ों को याद रखें।
प्रमुख विशेषताएं क्या है? लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन कराना, राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान, मतलब 17 रुपए राज्य सरकार खुद वहन करेगी, तब जाके जो लाभार्थी हैं उनको 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करा पाएगी। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इनकी थाली में क्या होगा? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार, ये एक थाली में होगा। इसके अलावा जिला स्तरीय जो समिति होगी वो इन चीज़ों को अपनी आवश्यकता के अनुसार या स्थान के अनुसार इनको चयन भी कर सकती है, मतलब खुद अपने लेवल पर, जैसे स्थान, मेन्यू और भोजन का समय वो चेंज भी कर सकती है, उनको इसकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त होगी। भोजन का समय मतलब लंच किस टाइम मिलेगा, डिनर किस टाइम मिलेगा, तो सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक लंच और 5 बजे से 8 बजे तक शाम को क्या, डिनर। इस टाइम मतलब 8:30 से 1 बजे के बीच में आप कभी भी जाएंगे तो उनको लाभार्थी जो हैं उनको सुबह का भोजन उपलब्ध होगा और शाम को 5 से 8 के बीच रात का खाना उपलब्ध होगा। बजट क्या है? इस प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय, मतलब 3 लाख रुपए जो है हर साल देते जाएंगे और शुरुआत में एक रसोई को शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए सरकार देने वाली है। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? तो यह है नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग, ये इसको नोडल एजेंसी है। और संचालन ये किसके माध्यम से करेगी? राज्य एवं जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन करके इसका संचालन किया जाएगा। स्थायी एजेंडा के माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा की भी की जाएगी। अब विविध एक छोटी सी न्यूज बचती है, वो क्या है? पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का पुनः संचालन होगा। तो पहले ही राजस्थान में चलती थी, जिसमें क्या एक ट्रेन है जिसमें राजस्थान का जो भी विरासत है या यहाँ की जो पुराने इतिहास है उससे संबंधित चीजें दिखाई जाती थी। बीच में किसी कारण से बंद हो गई थी, अब वापस से शुरू होने वाली है। ये भी कल के मंत्रिमंडलीय बैठक में इसका फैसला हुआ है। तो कौन कौन है इसके पार्टनर्स? मतलब भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विभाग, इन दोनों के मध्य O&M मॉडल। O&M मॉडल क्या होता है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब उसका प्रचालन करना और उसका मेंटेनेंस करना, ये दोनों मिलकर करेंगे। इसके तहत इस ट्रेन का संचालन होगा। प्रस्तावित अभी कब है? सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में या फिर अक्टूबर माह में ये प्रस्तावित होना। ये इसका लोगो है, पैलेस ऑन व्हील। आप देखते हैं आज के पूरे वीडियो में से RS मेन एग्जाम में और RS प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए खास है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है, मतलब सोशल ऑडिट क्या है। इस क्वेश्चन की इस वीडियो से क्या लिंक है, क्या संबंध है, तो देखते हैं। आज एक ऐसी चीज थी, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। अब ये जो ऑडिट अथॉरिटी है, कौन सी? सोशल एंड परफॉर्मेंस, इसके जो काम है दरअसल उसी को ही सोशल ऑडिट कहते हैं, मतलब सरकारी अंकेक्षण उसी को कहते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही तय करना, पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो एक तरह से यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका मैटर है। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारे करंट अफेयर्स से भी सॉल्व हो रहा है। ये दरअसल हमारे ऑडिट एंड अकाउंटिंग 20 नंबर का जो पोर्शन है, किसमें? RS मेन एग्जाम में अलग से एक सिलेबस है 20 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था RS 2018 में 2 नंबर में। तो इसको आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, जनरल साइंस का आंसर था। दूसरा एक क्वेश्चन था कि राज्य के बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के अंतर्गत राजस्थान में हाल ही में किन हस्तकलाओं को भौगोलिक संकेतकों का पंजीयन प्राप्त हुआ है, मतलब GI टैग। तो कौन कौन सी ऐसी हस्तशिल्प कलाएं हैं जिनको GI टैग मिला है। और आज से हमारा इसका क्या लिंक है? तो आज हमारा जो सबसे पहले ही जो था टॉपिक क्या था? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो इसके उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है? हस्तशिल्प पे क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर में पूछा गया है, इसलिए हो सकता है इस बार हस्तशिल्प नीति जो 2022 में जारी की गई है तो इस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। जो लास्ट में एक चीज बचती है, क्वेश्चन हर दिन हम प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से या राजस्थान के और जो भी एग्जाम है उनके हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 डेट दी हुई हैं आपको, 19 नवंबर 2021, 20 अगस्त 2020, 19 नवंबर 2020 और 30 मार्च 2021। इनमें से सही आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो और अगली न्यूज के साथ। धन्यवाद।